किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में हम वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज्य स्थिति के बारे में सूचना दे रहे हैं। इसी क्रम में आज हम 22वें पद्य से शुरुआत करेंगे, जहाँ पर दुर्योधन ने अपने छोटे भाई दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके और स्वयं धर्म कार्यों में अपने आप को संलग्न होता हुआ ये प्रजा को दिखाना चाहता है कि वह भारतीय परंपरा में धार्मिकता और सच्चरित्रता जो राजाओं के श्रेष्ठ गुण हैं और राजाओं को धर्मानुरागी बनाने का जो आदर समाज में है वो चरितार्थ करना चाहते हैं। इस क्रम में कहते हैं, स यौवराज्ये नव यौवनो धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासना मखेसु अखिन्ना अनुमता पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्यरेत्सम। इद्ध शासना अर्थात जिसका शासन, जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन न करे, अप्रतिहत आज्ञा वाला। स वह अर्थात वह दुर्योधन यौवराज्य युवराज पद पर नव यौवनो उद्धतम नवीन यौवन से उद्धत अर्थात चंचल प्रगल्भ दुशासनम दुशासन को निधाय नियुक्त करके मखेसु यानी यज्ञों में अखिन्ना अर्थात आलस्य रहित होकर तत्परता से पुरोधसा पुरोहितों के द्वारा अनुमति प्राप्त करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके हव्येन हवन सामग्री से हव्य सामग्री से हिरण्यरेत्सम का मतलब है अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची है हिरण्यरेत्सम अर्थात अग्नि को धिनोति यानी प्रसन्न करता है। तो कहने का मतलब है कि वह दुर्योधन आसपास के सभी राजाओं में इतना शक्तिशाली व प्रभावशाली है कि कोई उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। इद्ध शासना ऐसा वह इद्ध शासना दुर्योधन ने अपने अवस्था के अनुसार अपने छोटे भाई दुशासन को युवराज पद पर नियुक्त करके स्वयं यज्ञों में प्रवृत्त होकर के अग्नि देवता को प्रसन्न करता है। अर्थात इस पद्य में यहाँ पर दुर्योधन की एक तो भ्रातृ प्रेम अर्थात छोटे भाई के प्रति प्रेम, उसको राजा बनाना, और दूसरा युवा शक्ति के उचित उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है, और तीसरी बात कि वो अपने आप को धर्मानुरागी राजा के रूप में प्रस्तुत करता है। अर्थात अपनी धार्मिक प्रवृत्ति को जनता के सामने सिद्ध करता है कि वह सत्पुरुष है और पुरोहितों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ आदि कार्य जो श्रेष्ठ कार्य है राजा के लिए वो भी वह करता है। इसी क्रम में आगे कहते हैं, प्रलीन भूपालम अपि स्थिरायति प्रशासात् आवारिधि मंडलम भुवः स चिंत्यति एव भिया त्वद एष्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता। अंतिम जो पंक्ति है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, ये सूक्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है ये। तो इस पद्य में ये कहना चाहते हैं वह किरात जो वनेचर है उसने दुर्योधन की जो आंतरिक कमजोरी है, उसकी आंतरिक जो दुर्बलता है उसके बारे में युधिष्ठिर को बताया है। कहता है कि स यानी वह दुर्योधन प्रलीन भूपालम, भूपाल यानी राजा, कैसे राजा? शत्रु राजा, शत्रु राजाओं से प्रलीन यानी रहित, उसका कोई भी राजा शत्रु नहीं है, शत्रु राजाओं से रहित अर्थात निष्कंटक वह दुर्योधन जो है स्थिरायति माने भविष्य में सुख देने वाली या चिरस्थायी, जो स्थायी रहने वाली चिरस्थायी, आवारिधि वारिधि यानी समुद्र, आवारिधि समुद्रों तक फैली हुई, भुवा पृथ्वी के, भुवा यानी इस पृथ्वी के, मंडलम मंडल को अर्थात भूमंडल को,
प्रशासत प्रशासन करता हुआ, समुद्रों तक फैली हुई इस भूमंडल पर शासन करता हुआ, प्रशास्ता शासन करता हुआ, अपि माने भी, यानी कि निष्कंटक होकर के, उसका कोई भी राजा शत्रु नहीं है, फिर भी इतने चारों ओर समुद्र पर्यंत फैले का मतलब चारों ओर एक छत्र जो राज्य है वह करता हुआ, अपि माने भी, करता हुआ भी, त्वदेष्यति त्वदेष्यति तुम्हारी ओर से आने वाली, तुम्हारी ओर का मतलब वो युधिष्ठिर को कहता आप पांडवों की तरफ से आने वाले भिया भय के हेतुओं की, आपकी तरफ से आने वाली आपत्तियों की, मुसीबतों की या कठिनाइयों की, चिंतयति एव चिंता करता ही है, चिंतयति एव चिंता करता ही है, यानी कि उसको कोई भी खतरा नहीं है, सब निष्कंटक एक छत्र राज्य उसका, फिर भी आपकी ओर से उसको भय है, आपकी ओर से आने वाली आपत्तियों की वह चिंता करता ही है, चिंतयति एव चिंता करता ही है। अब इसको सूक्ति के साथ जोड़ते कहते हैं कि अहो, अहो यानी खेद है, खेद की बात क्या है कि बलवद विरोधिता, बलवद यानी बलवान, विरोधिता माने विरोधियों के साथ अर्थात शत्रुओं के साथ, जो शक्तिशाली शत्रु है उसके साथ जो विरोधिता विरोध है वो दुरअंता, उसका जो अंत है वो दुर यानी बुरा होता है। कि अहो दुख है, खेद है कि बलवद विरोधिता, बलवान शत्रुओं के साथ जो विरोध है वो दुरअंता, उसका जो अंत है वो बड़ा दुर यानी बहुत बुरा होता है, उसका दुष्परिणाम होता है। अंत जो है विरोधियों के साथ, शक्तिशाली शत्रु के साथ विरोध जो अंत में बड़ा ही दुखद होता है, असहनीय होता है, दुस्सह्य होता है। इसी क्रम में आगे यहाँ पर जो बताई है कि दुर्योधन की आंतरिक कमजोरी है कि वो अभी भी आपसे डरता है, सब कुछ उसके अनुकूल है, एक छत्र राज्य फिर भी आपकी ओर से भय है उसको। तो यहाँ पर दुर्योधन की आपके प्रति जो भय है उस मनो स्थिति का वर्णन किया। और आगे कहते हैं कि कथा प्रसंगेन जनैर उदाहरितात अनुस्मृता अखंडल सुनु विक्रमः त्वा अभिधानाद व्यथते न ताननः सुदुसह्य मंत्रोपदा इव उर्गः। यहाँ पर ये जो पद्य है इसके अंदर वो जो दुर्योधन की कमजोरी है यानी कि पांडवों से उसको भय है, और जब वो पांडवों का नाम सुनता है तो बड़ा भयभीत हो जाता है, वो विचलित हो जाता है। और किस प्रकार से विचलित होता है, उस श्लेष अलंकार के माध्यम से ये जो द्विअर्थी है, यानी एक अर्थ उसका सर्प के पक्ष में और दूसरा अर्थ उसके दुर्योधन की जो स्थिति है उसके बारे में है। तो वो कहता है कि कथा प्रसंगेन जनि, कथा के प्रसंग में, यानी लोग जब बातचीत करते हैं ना, बातचीत के प्रसंग में, चर्चा के संबंध में, जनै लोगों के द्वारा, उदाहरितात यानी उदाहरितात मतलब उदाहरण दिए गए या लोगों के द्वारा उच्चारण किए गए, त्वा अभिधानात तुम्हारे नाम से ही, तुम्हारे नाम से ही, अनुस्मृता आखंडल सुनु विक्रमः, आखंडल सुनु इंद्र का पुत्र अर्थात अर्जुन के विक्रम पराक्रम को अनुस्मृता सुन करके, नतानना, आनन माने मुख, नता माने झुका हुआ, झुके हुए मुख वाला, स वह दुर्योधन व्यथते व्यथित होता है। कैसे व्यथित होता है वो? अब ये बताया है कि वो व्यथित ऐसे होता है जैसे कथा प्रसंगेन जनई, कथा के प्रसंग में। अब ये सर्प के पक्ष में है कि उर्गा ही व्यथित है, वो सांप की तरह व्यथित होता है। और सर्प की तरह कैसे व्यथित होता है कि कथा प्रसंगेन जनई, कथा प्रसंग में, बातचीत के प्रसंग में जनई, जनई का मतलब यहाँ पर लोग कौन से लोग? जो जहर को पीने वाले लोग, जो विषवेद्य है, उन विषवेद्य, जो श्रेष्ठ विषवेद्य है, जहर निकालने वाले जो विषवेद्य है, उनके द्वारा उदाहरितात उच्चारण किए गई, त्वा अभिधानात तुम्हारे नाम को। तुम्हारे का मतलब यहाँ पर सर्प से है। सांप का जो नाम है, एक तो गरुड़ जो सांप होता है, तक्षर्य जो सांप, और एक वासुकी जो महासर्प है, उनके अभिधानात नाम लेने से, उनका नाम लेने से आखंडल सुनु अर्थात विष्णु के
जो पक्षी है विक्रमा, उस पक्षी के विक्रमा, उसके वी यानी गति के क्रम माने पैरों की गति के प्रहार को अनुस्मृता माने स्मरण करके, न तानना झुका हुआ मुख वाला उस उर्गाइव उस सर्प की तरह, और जो मंत्र पदार्थ मंत्र पदों से, कौन से मंत्र पद, जो गरुड़ मंत्र है, गरुड़ पुराण के मंत्रों से सुदुसह्या असहनीय उर्गाइव उस सर्प की तरह व्यथित हो जाता है, पीड़ित होता है, दुखी होता है। कहते हैं कि जो विषवेद्य सर्प होते हैं, वो विषवेद्य सर्प जब जो महान सांप है ताक्षर्य और वासुकी यानी गरुड़ और वासुकी जो सांप है महासांप, उनका नाम लेने से और उस गरुड़ के पद प्रहार को सुनकर के उससे जब सांप व्यथित होकर के नीचा मुख कर लेता, अपना फन नीचा कर लेता है, उसी प्रकार वह दुर्योधन आप लोगों का नाम के उच्चारण को सुन करके, आप लोगों का मतलब पांडवों के पराक्रम को सुन करके, और विशेष रूप से आखंडल सुनु अर्थात इंद्र का पुत्र अर्थात अर्जुन के विक्रमा उसके पराक्रम को अनुस्मृता सुन करके वह नतानना झुके मुख वाला सा दुर्योधन, वह दुर्योधन उर्गा इव व्यथते सांप की तरह व्यथित हो जाता है। कौन से सांप की तरह, किस प्रकार से, जब विषवेद्यों के द्वारा महान सर्पों का गरुड़ और वासुकी का नाम लेकर के उनके उच्चारण से और आखंडल सुनु विक्रमा अर्थात विष्णु के पक्षी अर्थात गरुड़ के विक्रमा उनके गति के प्रहार को, उनके पैरों के प्रहार से नतानना झुका हुआ जो सांप है उर्गा इव सांप की तरह, जो मंत्र पदार्थ अर्थात गरुड़ मंत्र के पदों से दुसह्या असहनीय व्यथित हो जाता है, वैसे ही वह दुर्योधन आप लोगों के नाम के उच्चारण से वह व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है आप लोगों के पराक्रम को सुन करके। कहने का अभिप्राय है कि जो दुर्योधन है वो आप लोगों के पराक्रम से बहुत ही भयभीत होता है। इस पद्य में दुर्योधन की तुलना मंत्रों से डरे हुए सांप की तरह की गई है। उस प्रकार से आप लोगों के पांडवों के पराक्रम को सुनकर के वह दुर्योधन, जब लोग पांडवों के पराक्रम की चर्चा करते हैं, उनका चर्चा का पराक्रम का प्रसंग आता है, तब वह व्यथित हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ मंत्र के उच्चारण से सांप जो है विषहीन होकर के और दुखी होता है, वैसे ही वो दुर्योधन आप लोगों की पराक्रम को सुनकर अपने हार को लेकर के वह व्यथित हो जाता है।